को पावन अपनी हाजिर थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक छोटी सी आपकी मांग और उसके भी। और सज्जनों, हम लोग अपने ही कल्याण के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। आइए हम अपने मन को एकाग्र करें। सब मेरी देवी अपने मन को एकाग्र कर ले और आने का लाभ उठाए कि गीता जी है, बच्चे कहानी तो है नहीं, ना किसी की जीवनी है, ना ही कोई दृष्टांत दिए गए हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की उच्च विचारधारा है, जिस विचारधारा को अपना कर हम अपना लोक परलोक बना सकते हैं। मन में ये रखा करो कि यही विचारधारा है जिससे हम अपना लोक परलोक बनाते हैं, नाना प्रकार के दुखों से छूट सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकती है और अंदर की जीवात्मा भगवान के योग्य हो सकती है। ये समझ करके आप तशरीफ लाया करें। मैं उस भगवान की वाणी सुनने जा रही हूं जिस वाणी ने मुझे मुक्त कर देना है, नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा देना है। सुनने से नहीं, केवल सुन करके समझने से और अपना लेने से। ये मन में जरूर पक्का करना। आप देख रही है आजकल ये बहुत बुरी बीमारी चल पड़ी है, सिर्फ सुन लेना या उठाया गीता जी का 12वां अध्याय पढ़ लिया नहीं। ये साथ ही अपने मन को कहना है, भगवान ने तो ये कहा है, जो है मेरी तालीम पढ़ कर पर। इस श्लोक को तो एक बार दिन में जरूर पढ़ लिया करो। करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान कहती है, कितने प्यारे शब्द हैं मेरे प्रभु के, अकीदत से पाबंदे अरशाद। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की वाणी को अपनाई जा रही है, वो चक्कर से छूट जाए। जैसे मैं अपने मन में बसा के बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी मेरे से ज्यादा लाभ उठा लो। अकीदत से पाबंदे अरशाद, श्रद्धा पूर्वक भगवान के फरमान को जीवन में उतारे जा रहे हैं, जीवन में ढाले जा रहे, तब केवल मात्र तब जीव का कल्याण होगा। मेरे प्रभु आपको शक्ति दे रही है और भी मैं प्रार्थना करूंगा आपको और शक्ति दे और अपना पूरा जोर अपनाने में लग जाए। अब प्रसंग क्या है, इस नष्ट हो जाने वाले शरीर का, जो कि हर क्षण 5 तत्वों की ओर जा रहा है। भगवान का ये नियम है मेरे देवियों, सुनो बड़े ध्यान से मेरे समझो। जो वस्तु कोई भी प्रकट होती है या पैदा होती है, उसी घड़ी से 5 तत्वों में जाने लग जाती है। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, जब भी हम मां के पेट से पैदा हुए, उसी घड़ी से ये शरीर 5 तत्वों में वापस जाता है। ये परमात्मा का अटल नियम है, कोई भी इसमें कुछ दखल न दे सका। अगर किसी ने दी तो मुंह की खाई। ये जाता है, जा रहा है, जाएगा। जैसे महापुरुषों में कहा गया, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है बहुत अच्छा कहा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इस तरह जन्मा शरीर धीरे धीरे ये ढलता है, ढल जाए। हर एक प्राणी पदार्थ पर जिसको हमारे इष्ट भगवान जी ने बनाया है, ये लागू हो रहा है, धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। तो आप मेरी और आपकी लियाकत किसमें है? ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, हमारी बुद्धिमत्ता किसमें है? अधिकतम लाभ उठाया जाए। जो चीज जा रही है अधिकतम लाभ उठाए। मां ने कहा, बेटी तो बहुत ही काम करती है, बड़ी सेवा करती है, बहुत ही सेवा करती है। क्या बात क्या है? मैं देख रही हूं कुछ दिनों से तो तू बहुत ही लग गई है। मां, ओ मां, ये तूने क्या प्रश्न किया? बेटी तू आराम बहुत कम करती है, सारा दिन मैं कुछ कहती भी नहीं, तू ये काम तो अपने आप कहीं से निकाल लेती है।
कई भाइयों के कपड़े सी रही है, पिताजी के बटन लगा रही है, तू कहीं वो कपड़ा मैं तुझे कहा भी नहीं, छोटी बहन की सूट सीती जा रही है, ये क्या कर रही है? कोई काम नहीं हो तो सीढ़ी रख करके ऊपर दीवारों को तू लाठी के साथ झाड़ू बांध कर दीवारें साफ करती रहती है, जाले निकालती रहती है, ये बात क्या है? माँ, ओ माँ, पूरे 3.25 महीने के बाद तू मुझे पराई कर देगी ना? न मेरा अधिकार इस काया पे रहेगा माँ, न मेरे बहन भाइयों का और मेरे पिताजी का अधिकार रहेगा। ये देख करके मुझे बड़ी रोनी आती है माँ कि भगवान ने ये क्या नियम बना रखा है, पाले कोई संभाले कोई। माँ बेटी दोनों गले लग के रो पड़ी। पाले कोई, आगे में क्या बोलूं, संभाले कोई। माँ इसी कारण से मैं दिन रात लगी जा रही हूं, प्रभात समय उठ बैठती हूं, मैं ही दही बुलोती हूं कि मैं मेरे से जितना बढ़ पड़े मैं अपनी माँ को सुख दे जाऊं। मैं इसी प्रकार अपने मन में रख लो कि मुझसे जितना बढ़ पड़े इस काया से मैं फायदा उठा लूं। क्यों? उसको तो पता है ना 3.5 महीने के बाद मेरे हाथ रंगे जाएंगे, और आपके सर की कसम हमें ये पता ही नहीं कब इसका बिगल बच जाए। काका कोई पता नहीं। एक पहुंचे को मैं उनके चरणों में माफी मांगूंगा, पहुंचे हुए को तो पूरी तरह पता लग जाता है, लेकिन मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, एक सामान्य जीव जैसे हम सारे सामान्य जीव है, साधारण जीव है, वाला मुझसे ले मैन एंड कॉमन मेरे की बात हो रही है, उनको पता ही कोई नहीं क्या कब हमारे जीवन का आखिरी दिन आ जाएगा, और आना जरूर है। तो फिर हमारी बुद्धिमत्ता इसका अधिकतम लाभ उठाए, और अधिकतम लाभ कैसे, जो जिस तरीके से भगवान जी कह रहे हैं। ये नहीं कि हमारे भोले वाले पिताजी मैं ज्यादा कमा जाऊं, मेरे पुत्रों को कमाने की जरूरत ना रहे, ये जो हमारे माँ बाप कहती है ना गलत, ये बिल्कुल गलत है। वही ठीक है जो भगवान जी 17वें अध्याय के 14वें श्लोक के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। सारे अनुभवी हमारे ऋषियों, महर्षियों, देवर्षियों, राजर्षियों, संतों, भारतीय महात्माओं ने यही हाँ में हाँ मिलाई कि यही तरीका है अपने को, अपने शरीर का उत्तम लाभ उठाने का। मैक्सिमम बेनिफिट इससे यही है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, घर में भी बैठ करके इस श्लोक को देख लिया करो, 17वें अध्याय 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। शारीरिक तप, भगवान इसके तप का नाम से कहा, और यह तप का अर्थ है अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। अब जैसे मेरे भगवान ने कहा था जो सरल स्वभाव है वो अपने शरीर का पूरा लाभ उठा, जो विरल स्वभाव है वो अपने शरीर का अनादर भी कर रही है और भगवान द्वारा दी हुई शक्ति का दुरुपयोग भी कर रही है। वो दुनिया को तो दुख दे रही है, पर खुद भी बहुत दुख पाएंगे, बहुत दुख पाएंगे। कल आप सबने रियलाइज कर लिया। आगे बढ़े, आगे मेरे प्रभु एक गुण और बता रहे हैं जिससे हम शरीर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम मेरे मालिक आगे अपने शरीर से, अपने श्रीमुख से पढ़वा रहे हैं, ब्रह्मचर्य। आओ आज इस गुण पर विचार करें। भगवान के शुरू में 2 नाम रखे, मेरे महर्षियों ने रखे, या भगवान ने उनको प्रेरणा दी। एक तो हमारे वेदों में प्रसिद्ध है भगवान का पावन नाम ओम, और दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म ने नारायण, ब्रह्म ने सृष्टि रचयिता, और ब्रह्मा जो देवता है, ब्रह्म विष्णु में इष्ट देवता है। ब्रह्म भगवान को कहती है, नारायण को कहती है, सरस्वती मान को कहती है। ब्रह्म का मतलब जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। आप जब भी भगवान का नाम ले, या अब कहे कि कोई भी नाम, राम रखा, कृष्ण रखा, आपने ओम कहा, ब्रह्म कहा, तो साथ ये भी कहना कौन ब्रह्म, कौन राम, कौन कृष्ण है, कौन ओम या हरि ओम बोलते हैं, कौन जिससे खुदाई हुई, जो सृष्टि रचयिता गए। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं। साथ ही जरूर कहना मेरे देवियों, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि को अपने में ले लेने वाला। भगवान की पूरी परिभाषा हो जाएगी।
आजकल नालायक है, अनुभवी तो कोई है नहीं, अनुभवी है तो बहुत कम और वो भी एकांत में रहती है। आज जिसके मुंह में जो आता है भगवान से डरता ही नहीं और भगवान के बारे में वैसे बोलने लग जाता है। गलत। भगवान की वही परिभाषा जो भगवान ने खुद बताई गीता जी के अंदर, जिससे खुदाई, जिससे ये सृष्टि हुई है, वो नेक जीवो, वो कल्याणकामी नेक देवी हो। जने कड़े के की बात बिल्कुल नहीं माननी, वही माननी है जो भगवान जी ने अपने बारे में, जीवात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया, समझाया है। आप भगवान ने अपने बारे में कहा जिससे सृष्टि बनी है और जो उसका पालन कर रहा है, और आखिर में सृष्टि जिसमें समा जाएगी उसे ही ब्रह्म कहती है। अच्छा, उसे ही ओम कहती है, उसे ही कृष्ण कहती है, उसे ही भगवान राम के नाम से पुकारती है, बस। अच्छा, तो ब्रह्म, इन्होंने ही सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे ये 3 देवता बनाए, ब्रह्मा, विष्णु। ब्रह्मा और ब्रह्मा एक लिमिटेड देवता है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी अपने हिंदुस्तान को इनके प्रबंध सुचारू रूप से चलाए, इसके सुव्यवस्थित रूप में करने के लिए कितनी स्टेट्स बना दी, कितने प्रांत बन गए, हाँ, कितने सूबे बने पड़े हैं। क्या उस एक सूबा वो इतने अपने इलाके को शानदार बनाए, इसके चीफ मिनिस्टर बन गए और मिनिस्टर बन गए, हर कार्य के अलग अलग मंत्री बन गए, वो अपना कार्यभार आप संभाले, कार्यभार खुद संभाले, इससे एक एक कोने में अनेकों को लाभ पहुंचेगा। और इन सारों को कंट्रोल करती है हमारी केंद्रीय सरकार। इस तरह भगवान तो केंद्रीय सरकार है, नारायण, हाँ, और बाकी जितने देवी देवता है ये बाकी सारी उनकी स्टेट्स है, भगवान से शक्ति लेकर ये भली प्रकार संभाल रहे हैं। ठीक, अब मैं फिर कहूंगा, ब्रह्म भगवान जी का नाम, भगवान जी का पावन नाम, जो शुरू से रचा गया या श्रीमुख से कहा गया। ठीक है, अब शरीर का अधिकतम लाभ एकाग्र है। नजर आप, मुझे भगवान शक्ति दी, ये बड़ा गूढ़ विषय है जिसको मैंने सरल कर देना है। अब शब्द क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द होता है चारी, चरण, चलना, चरती, चरतः, चरंती, जो थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं। शब्द तो चर है, चर मैंने चलना, इसी से बन जाता है चरती। एक व्यक्ति चल रहा है, 2 चल रहे हैं चरिता, अनेक चल रहे हैं चरंती। अच्छा, तो चर, चलना। ब्रह्म ने परमात्मा, परमात्मा को सामने रख कर जो परमात्मा की ओर जा रहा है, ब्रह्मचारी। देखो शब्द ब्रह्मचारी, ब्रह्म को अलग कर दो, चारी, चर से चारी, चलने वाला। लेकिन चारी कौन हो? जो लगातार चलना रखा हुआ है, जारी, जो जारी रखा हुआ है, लगातार चल रहा है, लगातार भगवान की ओर जिसका चलना है जारी, इजिकल टू ब्रह्मचारी। कैसे सरल करूं और कैसे इस गूढ़ शब्द को सरल कर दूं? निरंतर ब्रह्म की ओर चलना जिसका है जारी, लगातार चल रहा है, जारी है, रुकता नहीं। Some must be called ब्रह्मचारी। भगवान की ओर पैर धरने वाला, भगवान की ओर बढ़ती जा रही है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी। सबसे पहले यह अर्थ लीजिए, जिसके जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी जीवात्मा को भगवान में मिला देना। जैसे स्टूडेंट्स का कॉलेज के अंदर लक्ष्य क्या है? हाँ, हाईएस्ट शिक्षा प्राप्त करना। यूनिवर्सिटी में जितने भी पढ़ती हैं बड़ी चोटी की शिक्षा ले लेती है, कॉलेजों में जब पढ़ती है बीए एमए तक निकल जाती है, आगे यूनिवर्सिटी में पीएचडी, डीलेट इत्यादि कई डिग्रियां ले आती है, जो कॉलेजों में, आम कॉलेजों में नहीं दी जाती। अच्छा, अब ब्रह्मचारी उसने एक ही लक्ष्य जीवन का बनाया है कि मैंने भगवान की जात में समा जाना। ये कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे, भगवान करे आप ही रहे, बहुत थोड़े जीव जिनका एक ही लक्ष्य है, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे। इसी कल टू इसका एक शब्द बनाए ब्रह्मचारी। 12वें श्लोक
12वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम 2 लाइनों का अगर हम एक शब्द बनाए तो ब्रह्मचारी। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। इज इक्वल टू 1 वर्ड ब्रह्मचारी। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। अब भगवान जी कह रही है, इस मिट जाने वाले 5 तत्वों में समा जाने वाले, ओ मेरे सज्जनों, खासकर जितने मेरे युवक बैठे हुए, जितनी मेरी जवान बेटियां बैठी है, ध्यान से सुन ले, जिनकी अवस्था अभी 30 साल से नीचे नीचे है, जो मेरे बच्चे 30 साल से नीचे नीचे हैं, ध्यान से सुने जरा, और मन में आग लगी है कि मैंने कल्याण करना। जो बेटियां मन वचन कर्म से एक करके कहती है कि मैंने कल्याण कर जाना, इसी जन्म में इस मिट्टी को सफल करना है, इस काया को मैंने सफल कर लेना। वो बड़े ध्यान से सुन ले इस बात को, बड़े गहराई में उतर के इस बात को सुन ले। अच्छा, जैसे मेरे भगवान जारी रखे हुए अपने फरमान को, उसके आगे कह रही है, क्या जो ब्रह्मचारी है वो अपनी इस काया का अधिकतम लाभ उठाने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बुद्धि में जिसने ये पक्का, मैं आगे निकलता जा रहा हूं और एकाग्र रहना सारे के सारे, अपनी बुद्धि में जिसने ये पक्का इरादा कर लिया कि इसी जन्म में मैंने अपने भगवान का अनुभव करना, या यूं कहिए मैंने अपनी जीवात्मा को भगवान में तलीन कर देना है। शाबाश, मैंने अप्रोक्ष अनुभूति जरूर करनी है, अर्थात मैं जरूर रियलाइज करूंगा। डायरेक्ट रियलाइजेशन मैं जो दे रहा हूं ये इनडायरेक्ट है, और आप जो इसको लेकर के अभ्यास करेंगे और मन को हटाएंगे, दैट वुड बी क्या, डायरेक्ट रियलाइजेशन। अच्छा, तो ये जिसने बुद्धि में पक्का इरादा कर दिया कि इसी जन्म में मैंने अपने महाराज जी की जात को समझा, बुद्धि ठहर गई। इसको हमारे दूसरे अध्याय में कहा गया कायमुल अकल, इसको हम कहेंगे स्थित में टिक गई, स्थित प्रज्ञा मेरे बुद्धि, स्टेडफास्ट इंटेलेक्ट। आमतौर पर बुद्धि नहीं टिकती। क्या मतलब? इंसान एक इरादा नहीं करता। आज के नर नारी भगवान देख रहे हैं, अनेक इरादे करके जलील, खराब, बर्बाद हो रहे हैं। जिनके अनेक इरादे होंगे वो दुविधा में होंगे। दुविधा को भी आप अंग्रेजी में टेंशन कहती है। बेटी कोई नहीं, अनेक इरादे, ये किया, कुछ समय और किया। इसका मतलब क्या? उनको अपने पर भी विश्वास नहीं रहता। वो अपनी गुडविल खो बैठते हैं, वो अपनी संकल्प शक्ति को बहुत कमजोर कर लेती है। जिस इंसान की संकल्प शक्ति, विल पावर या कुव्वत इरादी कमजोर हो गई है, उसको मेरे भगवान जानती क्या कह रही है? जायल हुई अक्ल आया सिवा, उसका डाउनफॉल आ गया, उस मेरी बेटी का पतन या गिरावट आ गई। जब बुद्धि गिरी तो सारा नाश हो गया, मन का भी नाश, चित्त का भी नाश, और बाहर के एक एक अंग का नाश जब ये गिर गई। क्योंकि अगर इस सारे शरीर को क्या माना जाए, एक कमरा माना जाए कि ये एक कमरा है, तो बुद्धि उसकी छत है, बुद्धि उसकी सीलिंग है। अगर छत ही गिर गई तो कमरा किस काम का? जैसे आजकल बरसात में कई छतें गिर गई है, खासकर कड़ियों की और गर्डर की छतें काफी गिर गई, तो कमरा बेकार। इसी तरह हमारे शरीर रूपी कमरे की छत क्या है? बुद्धि। क्या मतलब? इरादा। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, भगवान का ये फरमान हम कभी नहीं भूलेंगे, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जो अपना एक इरादा ही रखती, उसके संकल्प विकल्प अनेक आएंगे और हैरान रहेगी। वो अपने साथ बहुत वैर कमा रही है या कमा रहा है, जो अनेक इरादे बनाते रहते हैं, अनेक, एक इरादा नहीं रखते। का इरादा एक होना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा इरादा एक, व्हाट इज माई मिशन ऑफ लाइफ, व्हाट इज माई टारगेट ऑफ लाइफ। टारगेट, मिशन, उद्देश्य, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? लाखों में एक आध होता है जो अपने मिशन को बनाता है, अदरवाइज किसी का कोई मिशन नहीं। मैं किसी भी बच्चे को पकड़ो, बेटी को, पढ़ी लिखी बेटी को कहूं
बेटी क्या कर रही है? मैं पढ़ रही हूँ। क्या करेगी पढ़कर? मैं कमाऊंगी। क्या करेगी? अपने जरूरियात की जिंदगी अपने उन रुपयों से ले लूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, पहनूंगी। किस लिए खाना पीना? अपनी जिंदगी को रखूंगी। अब आगे जिंदगी किस लिए रखेगी? कोई जवाब नहीं। इतना अनमोल जीवन का जवाब ही कोई नहीं। पढ़ना गए कमाने के लिए, कमाना गए देखिए खाने के लिए, और खाना गए जिंदगी के लिए, और जिंदगी किस लिए? परमात्मा ही दया करेंगे तो हमें समझ आएगी। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव आंसर, टू हैव दैट वेरी गुड आइडिया। मेरा जीवन किस लिए है? मैं जो अपने जीवन को मेंटेन कर रही हूँ, फॉर व्हाट पर्पज? कोई पर्पज नहीं। पर्पजलेस लाइफ। अगर इंसान जहां तक आ जाए तो हद तक मर जाती है। मैं जो कमाता हूँ खाने के लिए और खाता हूँ अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, तो इस जीवन की मेंटेन करने का मतलब क्या? मैं क्यों जी रहा हूं? यहीं से इंसान में धार्मिकता आ जाती है। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, धार्मिकता पहला कदम। मेरा जीवन किस लिए है? मैं जो अपने अनमोल जीवन को गुजारे जा रही हूँ, फॉर व्हाट पर्पज? प्रयोजन क्या है जीवन को गुजारने का? मैं किस प्रयोजन को लेकर के जिंदगी के दिन काट रही हूँ? एकांत में बैठ के फिर सोच ले मेरी देवी। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, ऑल यंगस्टर्स, खास करके मैं उनको संबोधन हो रहा हूँ आज। मैं संबोधित हूँ अपने सारे यंगस्टर्स के। हमारा जीवन किस लिए? मैं फिर वहीं आता हूँ। हम दिन रात पढ़ते हैं डिग्री लेने के लिए। हमने पढ़ लिया, डिग्रियां ले ली, इसके बाद नौकरी भी ले ली, इसके बाद छोकरी वो भी ले ली, यानी शादी हो गई। इसके बाद कमाई आती है इतनी बड़ी। हाँ, किस लिए? जरूरियात की जिंदगी को पूरा करने के लिए। हमारी जो डॉ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम उसे पूरा कर रही हैं। हाँ, अब अपने जीवन को खा रहे पी रहे मेंटेन किए हुए हैं। तो ये मेंटेनेंस किस लिए? शरीर को बरकरार रखना, सेहत को बरकरार रखना, और माँ की कमली दी किस लिए? किस लिए? मैं जिंदा हूं पर किस लिए? मैं दवाई करता हूं, मैं रोटी खाता हूं, मैं और चीजें बड़ी खाता हूं, इतनी ड्रिंकेबल, इतनी जो ईटेबल चीजों को ले रहा हूं, और जरा बीमार हो जाए मैं दवाइयां करता हूं, टीके लगवाता हूं, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। हाँ, इस काया को मेंटेन रखे हुए है, इसकी सेहत बनाए हुए है, पर कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होगा? ऐसे जीव जलील, खराब, बर्बाद होते हैं। ऐसे मेरी बीवियां जिनका कोई उद्देश्य नहीं। जिए जा रही हूँ, मरे जा रहा हूँ। आज तो 99% ये कह रहे जिए जा रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ। एमलेस लाइफ, मिशनलेस लाइफ, पर्पजलेस लाइफ, नो लाइफ एट ऑल। विचार करना घर में जाकर बेटी। लेकिन आप जैसे थोड़े से जीव रहेंगे जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ है, जिनमें रजोगुण दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तमोगुण जैसे आटे में नमक हो, नॉमिनल, उनके अंदर ये भाव आ जाता है, नहीं, जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं है। ये एक इनकलाब आ जाता है आपके अंदर। ये क्रांतिकारी विचार आप सब में आया हुआ है। खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, बस। नहीं, जीवन इसके लिए नहीं। तो जीवन किस लिए है? ये मेरे भगवान बिठाते होंगे, मैं ऐसा कहता हूं। जीवन तो भक्ति के लिए है, क्योंकि जीवन की भक्ति से ही अधिक लाभ होता है। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति। वैसे दुनिया में हर एक भगत है, हर एक ही भगत है, हर एक भगत है। हाँ, अब इसकी परिभाषा क्या की हमारे महापुरुषों ने, व्यास जी ने? हमारा देखिए, दिन रात में कितने घंटे होते हैं, मुझे बता दीजिए। कितने? 24। बड़े सियाने आप। अब देखिए कितना आपकी बड़ी कृपा महाप्रभु, बड़ी। दिन रात में 24 घंटे, ठीक। 24 घंटे में अधिकतम टाइम कहां लगता है? अधिकतम मैक्सिमम आवर हम कहां लगाते हैं?
हम जो डिवोट करती हैं 24 घंटों में अनेक घंटे कहाँ लगती है, जहां हमारे अनेक घंटे लगती हैं उसी के हम भगत कहलाते हैं। भला हो व्यास जी, भला। He who devotes maximum hour to that activity is called the devotee of that activity. जिस काम के लिए 24 घंटे में हम ज्यादा समय लगाते हैं, कान खड़े करके सुन लो, खरगोश की तरह सावधान होकर के सुन लो अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी का कल्याणकारी क्रांतिकारी फरमान। 24 घंटे में ज्यादा वक्त आपका कहाँ लगता है, आप उसके भगत है। देखा जाए तो कोई ज्यादा समय धन कमाने में लक्ष्मी भगत हो गया, हाँ। कोई ज्यादा समय पढ़ाई में लगाता है, हो गया सरस्वती भगत, हाँ। कोई ज्यादा समय देश में लगाता है, हो गया देश भगत, हाँ। और कोई जीव होते हैं जो ज्यादा समय भगवान की चिंतन में लगाते हैं, हो गए हरि भगत। 24 घंटे में जिस किसी संसारी विषय के लिए अधिकतम समय लगता है वो उसका भगत है। तो फिर मतलब ये हो गया कि आज संसार में सारे भगत है, पर भक्ति का विषय, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन डिफरेंट 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 डिफरेंट। देख लीजिए हमारे देश में मिलती है, सारा जीवन लगा दिया माँ बाप के लिए, तो हम उसे श्रवण भगत कहती है, मातृ भगत। हाँ बाबा, सारा जीवन लगा दिया अपने माँ बाप के लिए। आज मेरे देश का बच्चा उसे श्रवण भक्त कहता है कि नहीं? क्यों नहीं? अपना सारा जीवन अपनी भाई की सेवा और उसकी याद में लगा दिया, तो भ्रातृ भगत है कि नहीं भरत? हाँ। आने वाली पीढ़ियां प्रणाम करती रहेंगी भरत को। सारा अपना जीवन ही भाई की सेवा करते, तो भ्रातृ भगत हो जाएंगे हम उसको जरूर। शाबाश। सारा जीवन ही गुरु की सेवा के लिए लगा दिया। कौन थे वो? सारा जीवन ही अपना लगा दिया गुरु के लिए। कौन थे? इतनी बात पता होनी चाहिए, सारा जीवन ही अपना रगड़ के रख दिया एकलव्य। चाहे गुरु ने नहीं अपनाया क्या नहीं, लेकिन अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और आगे अगर गुरु दक्षिणा गुरु देते हैं, मानते हैं, तो फौरन ही अपना अंगूठा कट के पत्ते पे रख के आगे रख दिया। गुरु भगत, इनको हम गुरु भगत में कहें तो क्या कहें? अच्छा, इनको हम गुरु भगत कहेंगे। अच्छा, देखिए जरा, अब इनको गुरु भक्ति कहा जाएगा ना? जी 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 जी। इस तरह अब सीता जी को ले, कौशल्या को ले, हाँ, सावित्री को ले, ये क्या थी? पतिव्रता। आपने पति भगत, सारा जीवन इनके लिए लगा दिया। अब मीरा के लिए हमारे पास शब्द क्या है? ध्रुव और प्रहलाद के लिए हमारे पास क्या शब्द है? हाय, विवेकानंद और अपने 20वीं शताब्दी के रामचंद्र परमहंस के लिए हमारे पास कोई है शब्द सिवाय इसके? हरि भगत, हरि भगत, हरि भगत। हाँ बाबा, तो क्या अभिप्राय, क्या डेफिनेशन क्या निकली? जो 24 घंटे में अधिकतम समय जिसके लिए लगाए उसी का भगत कहलाए। मातृ भगत, पितृ भगत, भ्रातृ भगत, पति भगत, बाबा गुरु भगत, देश भगत। अब देश भक्त में सबसे पहला नाम अपने आता है भगत सिंह जी का। सब कुछ कुर्बान कर दिया। आने वाली पीढ़ियां भगत सिंह को याद कर करके अपना सर झुकाती रहेंगी। बड़ी भारी कुर्बानी, उन्हीं की कुर्बानियों से तो हमारा देश आजाद है। पर यहाँ के रहने वाले अनेक नालायक और मूर्ख उसकी कुर्बानी की कदर नहीं कर रहे, प्यार से नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा। हालांकि उस बेचारे ने कितनी कुर्बानी की और हमें देश आजाद दे दिया, लेकिन हम उस आजादी की कदर नहीं करते। पर फिर भी हमारे भगत सिंह जी देश भगत कहलाएंगे। इनको भगत ही शब्द कहा गया ना। अब आपको प्रभु भगत कहा जा रहा है, हरि भगत कहा जा रहा है। जरा घर से निकलती भक्तानियां जा रही है, और क्या कहें? आपको यही तो कहेंगे, ये भगत जी जा रही है, भगत जी राम 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 राम। क्यों? आपका ज्यादा मन भगवान में लगा हुआ है ना। तो सारे भगत, अगर कोई आपको भगत जी कहे तो स्पष्ट कहो,
मैं भगवान का भगत हूँ, आप जहान के भगत हैं। तो मोटे तौर पर दो प्रकार के भगत होते हैं, जहान के भगत, भगवान के भगत। जहान के भगत जहान के लिए काफी टाइम लगाती है और आप अपना समय भगवान के लिए। मैंने मोटी डेफिनेशन बताई, जो जरा तानी से कहना घटानियां जा रही है। मैं आपसे कौशल्या बात कहूं, बेशक मुझे 1000 बार कह ले, पर इस दुनिया में सारी भगत है, सारे भगत है। मैं कोई माला पकड़नी है, मैं कोई जाप करनी है नहीं। कौशल्या तुझे गलती है, जो अपना जीवन जिसके लिए लगाए उसका भगत कहलाए, ये हमारा देश कहता है। तू सारा जीवन अपने जहान के लिए लगाती है, तू जहान भगत है। मैं काफी समय अपने भगवान के लिए लगाती हूँ, मैं भगवान भगत हूँ। हाय मेरा रब्बा, आज समझ मेरी बेटी, आगे नहीं वो ताना मारेगी, आपके पीछे लंबे हाथ करके दे, आज धट्टानियां पे जान दी। तो दुनिया में सारे जो भगत है, आगे एक रोमांचकारी बात कह दूं, रोटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, दुनिया में, क्योंकि दुनिया तो बड़ी निराली है ना। हाँ, तो ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं होती। हाँ, जिनको हम कहेंगे एक्सीडेंट, किसके? शरीर के नहीं, एक्सीडेंट मन के, जिनके विषय में कभी सोचा ही ना था ऐसी घटना घट जाए, ऐसी इंसिडेंट घट जाए। इंसिडेंट प्लस एक्सीडेंट, मेंटल एक्सीडेंट एंड मेंटल इंसिडेंट। पढ़े लिखो, वो पढ़े लिखे बेटियों, मेंटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है? मैं यूं जा रहा था, आगे से एक साइकिल आया, आगे में टक्कर लगी, इसको एक्सीडेंट कहेंगे। मेरे अंदर का एक्सीडेंट, मेरे विचार यूं प्रकार के जा रहे थे, हाँ, आगे उल्ट विचार आ गए, तो ये होगा मेंटल एक्सीडेंट। मैं कहता हूं मैं अब पढ़ गया हूं, मैं अब कमाता हूं, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे माँ बाप की बड़ी सेवा होगी, मैं बहुत अच्छा रहूंगा। ये किया वो कि ये सोच रहे थे, पत्नी को बुखार हो गया, सरसाम हो गया, रात को 1:30 बजे मर गई। ये होगा मेंटल एक्सीडेंट, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हर पभी लिया। ये होगा वो जो सड़कों पे होते हैं, वो होता है फिजिकल एक्सीडेंट। ओ बाबा, ओए, हाँ पुत्र, वो मेंटल एक्सीडेंट। शरीर यूं जा रहा था स्कूटर पर, आगे कार के लपेट में आ गए, टक्कर लग गई, शरीर एक एक्सीडेंट। आपने एक विचारधारा और प्रकार की जा रही थी, बिल्कुल क्वाइट रिवर्स घटना घट गई, मेंटल एक्सीडेंट। तो क्या होता है मेंटल एक्सीडेंट के बाद? चोट लगती है मन को, मन के विचारों को, मन के उद्देश्य को, जोर की चोट लगी। हाँ, तो कई समझ जाती हैं, कई नहीं समझ सकते। तो क्या अब वो जहान की भक्ति नहीं करना चाहते, ये टूट जाता है। और ना ही उनके अच्छे संस्कार है कि भर्तृहरि की तरह, हाँ, कि लगी जोर की चोट। जिस पत्नी को समझते थे मैं इन पर कुर्बान, ये मेरे पर कुर्बान, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। क्या मतलब? 2 शरीर थे, 1 प्राण। वो माँ का पुत्र ये समझता था हम 2 शरीर है, प्राण एक है। क्या क्या क्या, यक जान 2 कालिब, लेकिन हुआ इसके उलट, इसे कहेंगे मेंटल एक्सीडेंट। तो क्या कर दिया? क्या वो कहता पत्नी का भगत था, क्या लगी चोट? हाँ, तो क्या हो गया? क्या हो गया? बिल्कुल छोड़ छुड़ा करके भगवान की ओर चला गया। सारे जानते हैं, सब छोड़ दिया, सब उतार चूर कर फेंक के सफेद अपनी धोती पहन कर निकल गया। आधी धोती ऊपर, आधी नीचे चला गया। पर सारे तो नहीं भर्तृहरि बनते, सारे गोपीचंद नहीं बनते, सारे पूर्ण भगत, उनको चोटें लगी थी। गोपीचंद को चोट, उसका कोढ़ शुरू हो गया था, और पूर्ण भगत को चोट सगी मां ने उल्टी पुल्टी बातें कर दी। हाँ, मीरा को लगी चोट भगवान की तरफ। हाँ, लेकिन सारे तो नहीं बनते, सारों के संस्कार तेज नहीं होते। तो फिर क्या लगी चोट? भक्ति वाले संस्कार नहीं, इसी दशा में आत्महत्या हो जाती, क्योंकि भगवान की तरफ संस्कार नहीं, हरि भगत मान नहीं सकते। जहान की भक्ति से दिल टूट गया है, तो जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? जब मन में कोई भक्ति नहीं रही, जीने का मजा ही खत्म। इसलिए भगवान रोकती है, वो जहान की भगत है, अभी उनके संस्कार नहीं तेज, उनको दुविधा में न डाले। वो जाहिल है, अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले उन्हें। अब आपने धार्मिक बातें सुनाई, उनमें सतोगुण बड़ा हुआ नहीं, इन बातों में उनको रस तो आएगा, अपना नहीं सकेंगे। आप वैरी बन गए उनके, ना वो अच्छे दुनियादार बन सकेंगे,
ना अच्छे खुदादार बने, ना खुदाई मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे, ना इधर। ये तो पाप लग गया। इसलिए ये बातें चाहे आपके कितना खूनी रिश्ता हो, नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके संस्कार है तेज, उनके संस्कार तेज नहीं है, तो समझे। आप माँ बैठी है, मुन्नी तुम्हें कौन मेरे साथ पेठा कटवाती, पेठे के टुकड़े हुए पड़े हैं, कटवाना, वो छुरी पड़ी है। माँ मैं तो काटना शुरू किया तो देख पीड़ी बिछी पड़ी है, चौकी पर आई थी, पर वो छुरी में ले आई, तेज ही नहीं। मैं सारा ढूंढ के मर गई और कोई चाकरी कोई नहीं, घर में कोई भी नहीं। तो माँ ये तो बड़ा सख्त होता है पेठा, इसके लिए धार तेज होनी चाहिए चाकू की। तेरे पास है वो तेज है, मैं किसे काटूं। हाँ, इस मार्ग में भी संस्कार तेज चाहिए ताकि पुराने संस्कारों को काटा जाए। हमारे पुराने संस्कार तो पेठे से भी ज्यादा सख्त होते हैं। आप माँ घर के जरिए इधर आना, आके पेठा कटवा। माँ कैसी कटवाऊं। आप भक्ति की बातें समझाएं अपनी बहन को, पति को, पत्नी को, तो बच्ची कैसी, उनकी संस्कारी मध्यम है। अंग्रेजी बोलते ब्लंट, वो कुंद है, या तो आपकी तरह तेज हो, इसलिए भगवान कहते हैं वो जाहिल है। वो बुद्धू है, उनके संस्कारी, इसलिए उनको भगवान की बातें न सुनाया करो। उनके संस्कारी नहीं, उन्होंने पूरे पे कमाई भक्ति की नहीं। चुप करके अपनी तरक्की करते जाओ। जब उनका वक्त आएगा, उनके भी संस्कार कभी तेज होंगे, शायद 2 जन्मों में होंगे, शायद 4 जन्मों में हो। इसलिए लगे रहो, अपने आप में लगे रहो जितना आपका वक्त चलता। शाबाश। मैं आपको धीरे करके नजदीक लाया हूं। इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के भगत होते, मोटे तौर पर। जहान के भगत जो काफी समय जहान में लगा देती है, भगवान के भगत जैसे आप काफी लगा रही है। दुनिया वाले जहान के भगत है काफी समय कंचन में, कामी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, घूमने में, धक्के खाने में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, जहान के भगत। और आप जाप में, भजन में, सिमरन में, पढ़ने में, प्रातः काल उठ के भगवान की हाजिरी देने में, सत्संग आने में, ओए मेरे रब्बा ओए। दोपहर को सारे चले जाते हैं तो आप चुप करके बैठ जाती हो, कभी विचार कर लेती हो, कभी कोई श्लोक लेकर के आप गहराई में उतरती हो। श्रीमान जी कलम में स्याही भर करके लिखना शुरू कर देती है, जाके विचार कि मैंने क्या सुना था, ये क्या प्रसंग चला था। काफी समय देखो कहां बीत रहा है आपका, उनका काफी समय कहां बीत रहा है। आप भगवान के भगत। अब भगवान जी क्या कह रही है? भगवान जी कह रही है इस नष्ट जाने वाले शरीर का वो ज्यादा लाभ उठा रहा है जिसका उद्देश्य भगवान की ओर बढ़ना। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म भगवान की ओर क्या आचरती, हाँ ब्रह्म की भगवान की ओर आचरती सा ब्रह्मचारी। उसको हम ब्रह्मचारी कहेंगे जो चले जा रहा है। किस द्वारा? बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा। जो महाराज जी की ओर चले जा रहा है, जिसकी बुद्धि में इरादा भगवान की भक्ति का है, जिसके मन में बार बार विचार भगवान के उठती है, जो तन द्वारा भगवान के शुभ कर्म करता है, तन द्वारा शुभ कर्म, तो इसको कहेंगे ब्रह्मचारी। केवल बुद्धि में रख लिया कि मैंने तो भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन मन में विचार नहीं उठते भगवान के। ऐसा खतरनाक ब्रह्मचारी है, आज भी गिरा तो कल भी गिरा। अगर आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है, फौरन हमारे विचारों में इनकलाब आ जाए। हमारे विचारों में फौरन भगवान का चिंतन हो, भगवान के ज्ञान का चिंतन हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो, अपने भविष्य को मैंने कैसे भक्ति में रंगना है उसका चिंतन हो। यानी मन भी विचार उस इरादे के अनुसार बदल जाए। फिर आप बुद्धि बन रही है, तो फिर आप कर्म गंदे करती हैं। विचार तो बन गए, इरादा ही बन गया, लेकिन आपके फिर भी गंदे मंदे दोस्त, शराब पीने वाले, कबाब खाने वाले और झूठ मकर फरेब बोलने वाले, ताश कुत्ते वाले, जुआ खेलने वाले, नहीं, ये सारे दोस्त हट जाने चाहिए, सारे। और आपसे भले कर्म आप झूठ नहीं बोल सकते, आप भ्रष्टाचारी नहीं बन सकते, आप दुराचारिणी नहीं बन सकते, बिल्कुल शुभ कर्म होंगे। शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, तब मेरे भगवान ब्रह्मचारी कहते हैं। आजकल जमाने बकवास चल रही है, सिर्फ एक इरादा रख लेती है, हाँ, लेकिन विचार नहीं बदलते और आगे कर्म भी गंदे बंदे चल रहे हैं, यार दोस्त गंदी है, फिर अखबारें लेके पढ़ने लग जाएंगे,
फिर नावल लेके पर नींद नहीं आती, मैं उपन्यास पढ़ रही हूँ, तो ये आप ब्रह्मचारी नहीं खिलाओगी। भगवान कहेंगे बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। आजकल मक्कार बहुत है, हाँ ब्रह्मचारी बहुत कम। आटे में नमक भी शायद हो, जो मन से, वचन से, कर्म से, ओ मेरे नेक जीवो, ओ कल्याण चाहने वाली मेरी नेक देवियों, बहुत थोड़े हैं जिन्हें रंग लिया अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने कर्मों को भगवान की भक्ति के गूढ़े रंग। भगवान करे आप जैसे हो, आप जैसी मेरी देवियां इसमें हो, जो दिन तीनों रंगे जाए, बुद्धि, मन और हमारे दैनिक कर्म, हमारी डेली एक्टिविटीज। उन्हें क्या बोलूं, क्या शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, साउंड डिसीजन, साउंड थॉट एंड साउंड एक्टिविटीज, उनको हमारे भगवान करेंगे ब्रह्मचारी। हाँ, अब ये भगवान की ओर बढ़ गए, बिल्कुल इरादे बदल गए। अच्छा, विचार बड़े पवित्र हो गए। अब विचारों में कौन, भगवान जी आ रही है, भगवान का ज्ञान आ रहा है, भगवान जी आ रही है, भगवान का ज्ञान आ रहा है। आपकी साधना का विचार बन रहा है, जी करता है मैं जाप करूं, जी करता है मैं एकांत में बैठूं, जी करता है मैं थोड़ा समय कमाने में लगाया करूं, थोड़ा समय में बाल बच्चों में लगाऊं, जो जरूरी चीजें हैं उस श्रीमती को मैं ला दूं, जो श्रीमान जी की मैं कदर करूं, जो जरूरी चीजें कर लूं। अब इन्हें ज्यादा ध्यान आपका देखो भगवान में लग रहा है, ज्यादा विचार करते पीछे, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार की क्रिया छोटी बड़ी करते हुए, वेयर आर योर थॉट्स टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, टुवर्ड्स ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। बार बार आपने, मैंने महाराज जी का चिंतन करना है, मैंने अपना कल्याण कर जाना है, इसी जन्म में कल्याण करना है, कोई हो नहीं सकता मैं अपना कल्याण न कर जाऊं, जरूर कल्याण कर जाऊंगा। हाँ, ऐसे जीवों के अंदर दूसरा विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि विचार रंगे गए। अब पत्नी वाला भाव नहीं बैठ सकता, अब आप एक क्या बन जाएंगी, एक लाइफ फ्रेंड बन जाएंगी, पैशन नहीं उठेंगे। जो आजकल के गंदे मेरे भाइयों ने और मेरी बेटियों ने बना रखा है, लेडी मैन वोमन का मतलब सिर्फ पैशन खड़े करना, विलासता खड़ी करना, महापाप महापाप महापाप, महानरक। भगवान कह रही है, क्या ये नरक के द्वार है, कामम क्रोधम तथा लोभा, ये छोड़, इनमें ना आपके कृष्ण ये कह रहे हैं, ना हस्ती को अपनी मिटाना। क्या नारी केवल विलासता के लिए है? क्या नर केवल ये शारीरिक प्यार के लिए रह गया? क्या भगवान ने इसलिए पैदा किया? तो क्या पैदा एक एनिमल और एक मैन में? वेयर लाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? वो भी इसी के लिए खाते पीते और भोगते हैं। आज का 99% नर नारी शर्म नहीं आती इनको, इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, मर जाना, खाना पीना भोगना। आप जैसे ऐसे नहीं होंगे, आप जिसों के इरादे पवित्र, विचार पवित्र। जब तक विचार न गंदे हो, नारी पत्नी रूप में नजर नहीं आती। विचार शुरू से ही हमने गंदे रख रखे हैं, शुरू से ही हमारे विचारों को, मैंने इसलिए शादी नहीं की, मैंने उसे जीवन संगनी बनाया। जैसे उर्दू में बोलते हैं हम राही, बड़ा शब्द अच्छा है, हम जमा राही। हम मैंने साथ साथ, राही मैंने राह पे चलने वाली, साथ साथ मेरे राह पे चलने वाली। हाय सहगामनी, सह यात्री, मेरी यात्रा में साथ साथ पग रखने वाली। आगे आगे मैं तो पीछे पीछे वो। आए गए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। ये पहले हम जीवन में गंदा उद्देश्य बनाती है शारीरिक प्यार के लिए। तो ऐसे जीवन नरकगामी होती है, हर वक्त बेचैनी बेकरारी रहेगी, हर समय लड़ाई झगड़ा रहेगा, औरत का मन आपसे तंग आ जाएगा। जो विलासता के लिए शादी करता है और उसको एक देवी समझता है, देवी न समझ के एक और प्रकार का भाव लेता है, वो तंग आ जाएगी आपसे, रख रख के आपको सुनाया करेगी, उसकी सेहत तबाह। वो डॉक्टरों की मरीज, जिसके शरीर का इस प्रकार प्रयोग हो रहा है, आप भी डॉक्टरों के मरीज, क्योंकि आप अंदर की शक्ति को, जिसको हम सीमन या वीर्य कहती है, तबाह करते जा रहे हैं। बड़ी जल्दी आंखें कमजोर हो जाएगी, बड़ी जल्दी याददाश्त कम हो जाएगी। है यही वीर्य का स्थान है, चारों ओर आपका वीर्य जा रहा है, यही साफ खून का स्थान है। और ये वो गंदे पुरुष अपने इस दौलत को तबाह करती है, जिनके अंदर हर समय विलासता का ख्याल, हर समय पैशन का ख्याल, हर समय भोगने का ख्याल, औरत को पूरी दृष्टि से देखने का ख्याल, आदमी को विलासता के लिए देखने का ख्याल। मेरी बेटियों का
ऐसी औरतें तबाह होती है और गंदे गंदी बीमारी के शिकार हो जाती है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसे रोग लग जाती है मेरे पुरुषों को जिसका इलाज ही कोई नहीं। मेरी बेटियों को ऐसे आंतरिक रोग लगते हैं जिनको दुर्य रोग कहती हो, कोई इलाज नहीं। मरो पथ पथ के मरो। भगवान कह रहे हैं उनकी बात जिन्होंने अपना उद्देश्य केवल अपने भगवान को रखा, जिनके विचार बड़े पवित्र हैं, जिनके शुभ कर्म हुआ करते हैं। सुना मेरे बच्चे, ओ मेरी देवी, ये आपका धर्म भूमि भारत है, ये आपकी भारत की जान प्राण गीता है। भारत की जान प्राण गीता जो आपको बताती है कि जीवन का उद्देश्य केवल विलासता नहीं है, वो कुछ समय होता है, कुछ समय। मेरे एक दो बच्चे हो गए, बस तो रगड़े जा रहे हैं अपनी सेहत को। दौड़ी छोटा बुरा नहीं, आप रगड़ क्या रहे हो सेहत को? रगड़ना क्या था? अपनी बुरी बुरी वृत्तियों को, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, राग को, द्वेष को, इनको निकालना था दोनों मिलकर के। सुनो नेक जीवो, भगवान कहते हैं वो ब्रह्मचारी है जो अपनी गंदी वृत्तियों को निकालकर भगवान की ओर बढ़ता जा रहा। वह जिंदाबाद, वह जिंदाबाद, हो मेरी देवी जिंदाबाद। वह हायो में धर्म भूमि भारत में कोई नहीं समझाता, ना मां ना बाप, ना ब्राह्मण, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटियों में। मैं सब धक्के खा के आया हूं, कोई चर्चा ही नहीं चलाता। यही गंदी दृष्टि आपको देखकर विस्मय मारेंगे, आपको देखकर शीशी करेंगे, तो क्या होगा? वो दुश्मन है अपने, गीता का कृष्ण कह रहा है, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। आंखों को खराब, कानों को खराब, गंदे गंदे गीत, डबियों पर औरतों की फोटो, इश्तारों में औरतों की फोटो, लख लानत। एक जा रही है रक्षा तो उसके पीछे औरत की फोटो, थोड़े कपड़े बना के आधी नंगी करके, तो मेरा गर्क किसका होगा? आपका। आप जो थोड़े कपड़े पहनती है, मेरा कपड़ा आपकी जाति, मेरा गर्क किसका? नर जब भी पागल होगा तो अपना निकालेगा पागलपना आप पर, आपकी सेहत तबाह। आपकी जाति इतनी झल्ली लड़कुलली हो चुकी है कि जिस तरह मैं रहती हूं इसका परिणाम, इसका रिएक्शन मेरे शरीर पर होगा। नर भेड़िया बांध करके मेरे पर हमला करेगा और मेरी सेहत तबाह। मैं डॉक्टरों की गुलाम, डॉक्टरों की मुताज। सुनो मेरे भारत में रहने वाली मेरी भगवती, वो भारत के मेरे नौनिहालों और बच्चों, मर जाना इससे लाख तरजीह अच्छा है कि हम विलासी बने, अपनी सेहत को, अपने खजाने को तबाह कर दे। क्यों ना अपने मन को समझाए कि यही खजाना मैं भगवान की ओर लगा दूं, जाप में, भजन में, सिमरन में, ध्यान में। जिसका ये अच्छा रहता है उसका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। 2.5 घंटे वो बैठ सकता है ध्यान के अंदर। अगर आपने ये तबाह कर दिया, आधे घंटे में जमाइयां, अंगड़ाइयां, थकावट, गर्दन सीधी नहीं रहेगी, पीठ सीधी नहीं रहेगी, छाती आपकी थक जाएगी, आपने अंदर रखा ही कुछ नहीं, सारी तो अपनी सेहत तबाह कर ली। हाय मेरे रब्बा, और अंदर रब दी शक्ति के बाद अंदर वीर्य की शक्ति है। अब ये किसने बताया ही नहीं। रब नंबर 1 जो जीवात्मा अंदर है, उसके बाद क्या है? सीमन, वीर्य। वही हम तबाह कर मारती हैं, वही हम नाश कर मारते हैं। तो हमारे रब क्या कह रहा है? इस नष्ट होने वाले शरीर का पूरा लाभ कौन उठा रहा है? जो अपनी इस शक्ति को भगवान की ओर लगा रहा। इससे जीव दिव्य बन जाता है, इससे मेरी बेटियां ट्रू सेंस देवी बन जाती हैं। चूंकि उनके विचार जो बदल गए, उनके इरादे जो बदल गए, उनकी क्रियाएं बदल गई। अब यह ख्याल ही नहीं आएगा कि मेरा पति किस लिए है या मेरी पत्नी किस लिए। बिल्कुल भी नहीं। हमने उड़ानियां भर जानी, जैसे आप देख रही हैं, जैसे मेरी यहां आने वाली देवियां देख ली। हमने पाली मिट्टी, पाली अंगारे। श्रीमान जी, मैं बिल्कुल समझ गया। अब इन्हीं गंदे कामों के लिए नहीं रहना। कुछ आप भी बनो, कुछ मैं भी बनूं। यहाँ की देवियों ने कैसे समझा लिया, वो तो मैंने नहीं देखा सांप और वो नागनी, पर यहाँ की देवियां मैं देख रहा हूं। वहां जैसे हम गाया करते हमारी, चलो नागनी नाग जगा ले आ, वो तो मुझे नहीं पता। मैं क्या देख रहा हूं, मेरी बेटी ने पति को समझा लिया, पति ने पत्नी समझा ली। ये तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं। बहुत अच्छे भगवान आपको ताकत दे। आपने अपने पति को समझा लिया, वो नागनी जगाती रहे अपने नाक को, और आपने समझा लिया, आपने अपने पति देव को समझा लिया कि बस श्रीमान जी
यही मतलब नहीं कीर कांडा हमने इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल ठीक है, अब मुझे कुछ करने दो, परमार्थ बनाने दो। और यही श्रीमान ने कहा, हमने मिट्टी पाई, अंगारे पाए रल के, आप रल के अंगारे धोएं, आप अपने शरीर को काला किया, अब उसको धोएं भी सही जरूर, और अपना जन्म सफल करें। मैं उनको उनके बड़े अच्छे भाग्य समझता हूं जो नर नारी दोनों आ रहे हैं, बड़े अच्छे भाग हैं जो पति पत्नी दोनों आते हैं, बड़ी जल्दी बदल जाएंगे। बदल गए कहीं को तो आपको जो नहीं आती या पति देव नहीं आते, बदलने में देर लगी होगी, आप भी कभी कभी लानत करते होंगे, वो आप भी कभी कभी जब आपसे गलती होती होगी, पर जिनके दोनों आ रहे गए तो दोनों की दुर्मट की तरह कुटाई हो रही है। नहीं हमने अपना कल्याण करना है, नहीं हमने अपने तर जाना है, चढ़ जाना है। मेरी हार्दिक बधाई उन जोड़े के लिए, उस दंपति के लिए, उस कपल के लिए जो दोनों आके मेरे भगवान की वाणी सुनते गए और अपने जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को बनाए हुए, उनको कहते हैं ब्रह्मचारी। उनके लिए भगवान कह रहे, वो इस मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर का पूरा प्रयोग कर रही है, वो मेरे बच्ची पूरा प्रयोग कर रही है, जो बस अपने शरीर का खून और शरीर की ताकत आप में रज होता है, इनमें वीर्य होता है। हाँ, वीर्य में ज्यादा ताकत होती है, रज में कुछ कम होती है, पर ये जो दोनों ही आप में लगाए जा रहे हैं भगवान की ओर। अब जिनमें गंदा ख्याल, दूषित ख्याल, बुरा ख्याल, विलासता का ख्याल, शरीर के प्रेम का ख्याल नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, हर समय चलते फिरते, जैसे मेरे भगवान ने कहा, सदा मेरा पैगाम, जिसकी ये अवस्था बन गई है, मुबारक हो मुबारक, जिनके चिंतन में मेरे भगवान जी हो गए हैं। वो तो देखो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर या गुरुद्वारे में क्या आवाज आ रही है, उधर देखिए क्या, देखिए धूल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। प्रभु मेरी अरदास है कि ऐसों की धूली दो, मैं अपने मस्तक पे लगाऊं। किनकी? जो हर समय तेरे चिंतन करते रहती है, हर समय तेरी याद में लगे रहती है। इसको बोलते हैं ब्रह्मचारी, इसको कहते हैं मेरी देवी। क्या वो भगवान के प्यारे बन गए? वो अपनी इस शक्ति का पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनकी शक्ति ध्यान में, जाप में, भजन में, सत्संग में और यूं बैठ करके सोचने में लग जाती है। जी सरकार, उनके ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तबाह तो खुद कर लेती हो अपने आप को, जितना इसका नाश करोगे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो या हाई। जितना भी इसको तब ये बताया नहीं कि हमें समझाया नहीं गया। हम तो समझते हैं नर नारी का यही प्यार है कि एक दूसरे का कचूमर निकाल के रख दो, एक दूसरे की सीट के तबाह करने को नारी का प्यार कहती है। लख लानत, कभी नहीं रब हमें छोड़ेगा। एक दूसरे की सेहत हम दोनों मिलकर तबाह कर दें और कहें आई लव यू, शेम, आई लव यू है, आई किल यू, आई मर्डर यू है। ये मैं तुम्हें कत्ल कर रही हूं बिना तलवार के और बिना भाला के, है न तीर न भाला, कर दिया मुंह मुकाला। उस बेचारे को मार के रख दिया, सेहत तबाह कर दी। बेटी नहीं, वो मेरे बच्चों, भगवान क्या कह रही है कि वो अपनी शक्ति को कंट्रोल कर लेती है। पर कंट्रोल होगा जब बुद्धि को कंट्रोल कर लिया गया, बुद्धि में विलासता का ख्याल ना आने पाए। ये पक्का राजा, मन में सदा भगवान के विचार, और कभी कर्म गंदे हो नहीं सकते। कभी भी आपकी ललचाई हुई नजरें नहीं उठेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गीता की कसम खा करके, कभी भी दूषित विचार आएगा ही नहीं। अगर आपके मन में विचार आ गए भगवान के कि नहीं, मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना, इसी जन्म में मेरे भगवान की जात में समा जाना है, उनका अधिकारी बन जाना है, अब इसकी शक्ति का कितना अच्छा। देखिए मेरे भगवान आपको आलिंगन कर रही है, देखिए आपका मस्तक चूम रही है और कुछ बोल भी रहे गए। अगर योग वो यूं, मन उसका काबू में आता। और योग कैसे कमाया जाएगा? मैं यूं बैठ जाऊं और यूं योग कमाया जाएगा? आधे घंटे बाद क्या मैं 20 मिनट ही नहीं बैठ सकूंगा अगर मैं अपना नाश कर चुका हूं। अगर मेरी बेटी अपना तबाही कर चुकी है, बैठ के देखो जरा, यहां दर्दें शुरू हो जाएंगी, छाती में दर्दें शुरू हो जाएंगी, पीठ आपकी दर्द करेगी, आपने अंदर रखे कुछ नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए नींबू दानी बने हुए, मैं तो तेरी रस चूस लूं, तू मेरा रस चूस ले। नहीं नहीं नहीं,
हमारा जन्म इसलिए नहीं है, हमारा जन्म कुछ और के लिए था। ये तो सिर्फ एक खानदान चलाने के लिए एक दो बच्चे की हमने कर लेना था बस। आगे पर ये सारी शक्ति लगा देनी थी कि धार्मिकता में भगवान के लिए। अगर कहीं कमजोरी है, गिर गिरा के अपने भगवान से प्रार्थना करो, जरूर आपकी सुनेंगे। दाता जब नहीं पता था तब ने अंगारे पाए सिर के अंदर, अब तो हमें समझ आ गई ये पूरी ताकत कि हम सारी शक्ति आप पे लगा दें और हम यथार्थ रूप में ब्रह्मचारी कहलाएं। ये मेरे अंतर्यामी शक्ति हमें कि मैं अपनी सारी शक्ति तेरी ओर लगा करके अपना कल्याण कर जाऊं। और वो भी रब शब्द क्या लगा रही है, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और इन तीनों को कंट्रोल कर लिया, कामा, क्रोधा तथा लोभ। देख लीजिए, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जीर तैशो हवस। असीरे बदन रह के आजाद गए तो इंसान वो योगी है दिल शाद। देखिए मेरे भगवान का प्रसाद, मेरे भगवान का इनाम कि वो शरीर के रहते हुए अपना कल्याण कर जाएगा। नारी का जन्म इसलिए नहीं है, नर नारी का जन्म था, दोनों पर है। मेरे व्यास जी समझाएंगे आपको, दोनों ने पर बन जाना था। नर दाया पर कहलाता है, नारी बाया पर कहलाती है। यू आर द राइट, दैट इज द लेफ्ट फीदर। अच्छा, तो दोनों ने उडारियां भरनी थी। कहां? भगवान की, ब्रह्म की ओर। देखो आपका भारत अब भी, चाहे दुर्दशा हो गई भारत की, अब भी सुना रहा है, कभी आवाज आती है क्या? परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़ वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया, अब तो थोड़ी जी आयु रह गई। उड़ वे पंखेरू वेला थोड़ा जिया रह गया, परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया। एक दूसरे के पर काट देती है, हम उसके पर काटती है श्रीमान के और श्रीमती। मेरा ये प्यार है। क्या प्यार? सेहत को तबाह करना। मैं आपके साथ कितना प्यार करती हूं, आपकी सेहत को तबाह करती हूं। ये प्यार नहीं होता। क्या प्यार होता है दोनों लगे भगवान की ओर लग जाए, इसको बोलती है प्यार। वरना अगर सचमुच प्यार हो तो मेरा देश कहता है जहां प्यार होगा तकरार नहीं होगा। तकरार क्यों जाता है? क्यों तकरार? क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये तो एक दूसरे को तबाह करना है, ये तो एक दूसरे को नाश करना है। ये भगवान आपके अंदर बिठा दे, मैं पति के साथ वैर नहीं कमाऊंगी, मैं अपने पत्नी के साथ वैर नहीं कमाऊंगा, मैं कभी भी ललचाई नजर से उसको नहीं देखूंगा, मैं कभी भी ललचाई नजर से अपने पति को नहीं देखूंगी। काका बड़ा लाभ उठाता है। सिर्फ हम यही पक्का इरादा करने का, अब मेरी अंदर की शक्ति सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, अब अंदर की शक्ति हमारे सिर्फ घर में चूजे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के योग्य बन जाने के लिए। अब मैं अपने प्रभु के योग्य बनूंगा, अब मैं अपने मालिक के योग्य बनूंगी। अपना खून, अपना वीर्य, अपना राज्य, अपनी बुद्धि, अपना तन, अपना मन, अपनी भुजाएं, अपनी क्या शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, मैं भगवान की ओर लगा दूंगा। भगवान आपको शक्ति दे, रोम रोम से आपके हक में दुआएं दे रहा हूं। भगवान आपको ताकत दे मेरी देवियों, मैं आपका हितैषी हूं। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, भगवान की ओर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बुरे दिन आते हैं, बौद्धिक बल, मानसिक बल, शरीर का बल जहान की ओर, दोनों तबाह कर मारते हैं एक दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं अपने इनकलाबी बन जाओ। अगर कोई भी अभी तक कमजोर है, इतनी गीता पढ़ने सुनने के बाद कोई भी मेरी बेटी अभी कमजोर है तो लानत तुम्हारे अपने मुंह के ऊपर कर। नहीं, अब ये शक्ति मेरे भगवान के लिए रिजर्व है। अब ये ताकत जो मेरे भगवान की ओर लगा के उनके योग्य बन जाना है, उनके लिए हमारे प्रभु कह रहे हैं वर्दी टू बी कॉल्ड ब्रह्मचारी। उन्हें सचमुच ब्रह्मचारी कहा जाना चाहिए। हाय, सचमुच ऐसे को ब्रह्मचारी कहना चाहिए। अगर रब पंजाबी होता तो कहते फिर तेनू ब्रह्मचारी ना आखा था की आखा, तेनू ब्रह्मचारी ना आखा था की आखा, जो मन वचन कर्म से भगवान के बन चुकी है। जो मेरी देवियां मन वचन कर्म से बिल्कुल बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार के, मन में प्रभु के विचार उठती हैं और तन द्वारा भले कर्म होते हैं।
लंबी उड़ारियां भर जाएंगी। कोई सवाल नहीं नर का नारी का, सवाल है विचारों का, सवाल है शुभ इरादा का। हाय मेरे कमाल कर दिया मेरे प्रभु जी ने। इस नष्ट होने वाले शरीर का लाभ क्या हुआ? इसकी शक्ति भगवान की ओर लग जाए। यही उमंग पैदा करे कि शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्ति मैंने भगवान की तरफ लगा देनी है, मैंने अपने प्रभु को लगा देनी है। जैसे जिस घर में एक ही लड़की हो तो पिता सब कुछ लड़की के हवाले कर देता है, और जब उनकी शादी हुई वो देखने वाला नजारा था। सारी रस्में हो गई, खाना पीना हो गया, बाप ने 2 दिन उनको बारात को रखा। आखिर में बाप और माँ दोनों रो पड़े, रोए 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 खूब रोए। माँ ने जवाई को छाती से लगाया, बाप ने जवाई को अपने प्यार किया, झुकाया। अब चारों ने कहा क्या बात क्या है? हमारी एक ही मांग है। क्या? हम जवाई को पुत्र बना के घर रखना चाहते। फूट पड़े दोनों, हमारे तो कोई पुत्र है ही नहीं, हमारी तो यही धी है, यही लड़का है। काका क्या हमारी लाज रखेगा? हमारी पिछली उम्र है। पिताजी जरूर, हम 3 भाई हैं, 2 वो मेरे माँ बाप संभाल लेंगे, आप मेरे धर्म के पिता है, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसे बोलते हैं घर जवाई रखना। सब कुछ दे दिया, सब कुछ किसने? लड़की के बाप ने उसके हवाले कर दिया। इसी तरह जिसने इरादा किया है कि बस मेरा ये आखिरी इरादा है, तो सब कुछ वो अपने भगवान के हवाले कर देता है। एवरीथिंग प्रभु के हवाले। जैसे उसने घर जवाई रख लिया और सब कुछ उस जवाई के हवाले कर दिया। तू ही मेरा पुत्र है, तू ही मेरा जवाई है, तू ही मेरी क्या है, मेरा हितैषी है। केवल मेरे लड़की का जो है घर वाला नहीं, तुम सारे रिश्ते तेरे अंदर है, क्योंकि हमारा तो और कोई है ही नहीं। इस तरह इस अवस्था में आकर जैसे हमारे संस्कार जाग गए हैं, इसका हमारा रोम रोम कह रहा है, ओ मेरे मालिक त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओ मेरे देव देव महादेव, देव देव महादेव, भगवान जी आप मेरे सर्वस्व हो, ये सब कुछ आपके हवाले। ये मेरी बुद्धि, बुद्धि की शक्ति, ये मेरे मानसिक शक्ति, ये मेरी शरीर शक्ति, लो मेरे प्रभु ये सब कुछ आपका। जो देखिए कितनी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे, कितनी जल्दी मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों आप बढ़ते जाओगे। आओ आप अपनी सारी दृष्टि उधर लगा दो। जैसे मुझे शौक पैदा कर दिया भगवान ने, और दृष्टि बदल ले इसी सेकंड से, इसी घड़ी से दृष्टि बदल ले। इन्हीं दृष्टि में पक्का इरादा होता है, इन्हीं दृष्टि में भावी कर्म होती है। हाँ आखिर में कह रहा हूं, इन्हीं दृष्टि में ही हमारे मन होता है, विचार, इन्हीं दृष्टि में इरादा होता है, इन्हीं दृष्टि में होने वाले कर्म होती है। मैं भावी कर्म कह रहा हूं, वुड बी एक्टिविटीज इन्हीं दृष्टि में। और जिसने पक्का इरादा कर लिया है वो इसी जन्म में मुझे भगवान की कसम पक्का करके जाएगा। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी। अब नारीपना खत्म, नरपना खत्म, विलासता खत्म, शरीर प्यार खत्म, चूंकि नजर में भगवान बैठ जाए। जिसकी नजर में नजरिया बदल गया, भगवान ताकत देंगे। जिसकी नजर का नजरिया बदल गया, हाँ हाय, उसकी नजरिया में सवरिया तो आ ही गया। पक्का कर लो इसको, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर। किसकी नजर में रहे जिसकी परवेश। भले ही आपके पास पत्नी हो, भले ही आपके पास पतिदेव जी हो, लेकिन नजरिया बदल के रख दो। एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज। ना नर बुरा, ना नारी बुरी, बुरे हमारे इरादे, बुरे हमारे विचार, बुरे हमारे कर्म। अगर नारी बुरी होती रब कभी ना पैदा करता, नर बुरा होता भगवान कभी ना पैदा करता। हमारा नजरिया बुरा, हमारा दृष्टिकोण बुरा है। किसी नारी को नर को बुरा मत कहो, अपने आप को बुरा कहो कि मैं ही बुरा हूं जो दृष्टि मेरी बुरी है, मैं ही खराब हूं जो अपना दृष्टिकोण पवित्र नहीं बनाता। घर में बहनें भी तो होती हैं, घर में भाभी भी तो होती है, वो नारियां नहीं, घर में मां भी तो होती है। हाय मैं मर गया, तो क्यों हमने दृष्टि खराब की दूसरे को देखकर? घर में भाई नहीं होते गए, तो हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं।
भाई को देख के दृष्टि बुरी होती है, क्यों दूसरे को देख के दृष्टि बुरी होती है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही गलत है। हमारा दृष्टिकोण would be entirely changed। आप दृष्टिकोण में केवल भगवान जी, बस आपका ये प्रसंग सफल हो गया जब आपके जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचर्य बन गया। कि बस मेरे जीवन का उद्देश्य आंतरिक शक्ति को भगवान की ओर लगा देना, बुद्धि में इरादा भगवान का है, मन में विचार भगवान के हैं, कर्मों मेरे शुभ कर्म होंगे, मुझसे अब अशुभ कर्म नहीं हो सकते। भगवान से मैं बार बार प्रार्थना करूंगा इस प्रसंग अनुसार आपको शक्ति प्रदान कर। जरूर मेरे मालिक मेरी दुआएं स्वीकार करेंगे और आपको दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे कि आपके नजरिए में अगर कमी है तो नजरिया बदल जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है, अब मैंने अपनी शक्ति को तबाह नहीं करना, मैंने अपनी शक्ति को भगवान की ओर लगा देना। बस इतना ही है कि जो शक्ति हमारे अंदर रह गई है, बौद्धिक मानसिक शरीर है, भगवान की ओर कर दो, महाराज जी को दे दो। बस बड़े खुश होते हैं मेरे प्रभु जो घोर कल युग में मेरे जैसों पर नहीं, शौदीनी की अलग थलग एकांत में रहना, आप तो खुश होंगे। पत्नी है, बच्ची है, मकान है, गली है, मैं तो घोर जंगल के अंदर बिल्कुल बाहर, संपर्क को नहीं किसी के साथ। आपको संपर्क है, कोई चाची आ रही है, कोई मामी आ रही है, कोई कई आ रही है, कोई सालियां आ रही है, कोई सालियां, कोई मुकालियां, कोई मार कैसी आ रही है, कोई घर में कितने पुरुष आती हैं, और अपना भाव अपने भगवान के बनाई रखो। बड़ी हिम्मत, मेरे से कई गुना मेरे प्रभु आप पर खुश होंगे, क्योंकि आपका वातावरण और है, मेरा वातावरण बिल्कुल और है। मेरा वातावरण एकांत से भरा हुआ है, आपका लोकांत से भरा हुआ। आपका लेन देन का बहुत संबंध है, व्यवहार का बहुत संबंध है, हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे प्रभु आपको जरूर ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगे कि अब आप अपनी शक्ति भगवान की ओर लगा। अगर उन्होंने प्रसंग चलाया है, हां, तो ताकत भी देंगे। जरूर मैं भगवान से कहना चाहता हूं जिन्होंने प्रसंग चलाया है वो मेरी और अपनी लाज रखे। कैसी, मेरे स्वामी जी ने कहा था, कोई दूध की दुकान पे गया, 2 किलो दूध देना। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, 2 किलो दूध देना, मां का पुत्र ये बगल में हाथ डाले हुए 2 किलो दूध देना। बाबा तू सुनता नहीं, मैं सुन रहा हूं और तेरी मुंह की ओर देख रहा हूं। तू तो पागल है। मैं तो पागल नहीं, तो क्या मैं पागल हूं? कहना तो नहीं चाहता, पर आप लक्षण ऐसे कर रही हैं, क्या आप पागल है? मैं पागल हूं, नजर तो ऐसे आ रहा, तो क्यों मैं दूध मांग रहा हूं तो पागल हूं? बाबूजी, 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 वे बाबूजी, हाँ क्या चाहिए? दूध चाहिए मुझे। तो दूध चाहिए तो बर्तन का है? आता मैं भूल ही गया। इसलिए मैं देख रहा था कि मैं तो पागल नहीं, आप पागल हो। दूध को गुड़ की तरह के बेली उठा के हाथ में दे दूं? दूध तो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, कोई बर्तन होना चाहिए। हाय, और सज्जनों में आखिर में कह रहा हूं, आप अपनी शक्ति को भगवान की ओर लगाना चाहती है। जानती हो ये शक्ति कब भगवान की ओर लगेगी? दूध कब आएगा? जब बर्तन दिया जाएगा। बर्तन रखा, इसमें 2 किलो दूध दे दो, यूं कहना था, इसमें 2 किलो दूध दे दो। हां, तो हम कब अपनी शक्ति को बचाएंगे? कब? जब हमारे पास भक्ति का बर्तन होगा। मेरे मालिक इसमें अपना प्यार दे दो, मेरे प्रभु इसमें अपनी शक्ति दे दो। बिना बर्तन के दूध नहीं आता, और बिना भक्ति के हम तीनों शक्तियां शुभ नहीं कर सकते, और वो होती है भक्ति की शक्ति। दूध लेना है तो बर्तन आगे करो, इसमें 2 किलो दूध डाल दो, और अगर भगवान से दिव्य शक्ति लेनी है तो आगे भक्ति कर दो। प्रभु इसमें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को आपकी ओर लगा सकूं। आज जाके जाओ, खाओ पियो और फारिग होकर मेरी चौकी लगा लेना अपने कमरे में और भगवान से शक्ति मांगो कि मेरे प्रभु अगर मैं पवित्र हूं और मैं पखंडी नहीं हूं तो मुझे ताकत दो कि मैं जो रही खई शक्ति आप में लगा दूं। बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति में पूरा पैन आप में लगा दूं। जरूर मेरे मालिक आपके बर्तन को, भक्ति के बर्तन को भर देंगे। जरूर मेरी बेटी जिन्होंने प्रसंग चलाया वही जिम्मेवार है। हाँ,
जो दूध लेने गया वही जिम्मेवार है, बर्तन भी ले जाए। अगर आप कहेंगी तो जरूर भक्ति का बर्तन भी रखेंगे और मालिक मेरे भर देंगे। तब हमारे भगवान कह रही है वो अपने नष्ट होने वाले शरीर का पूरा लाभ उठा रहा है। हाँ, वो तपस्वी है जो अपनी अंदर की शक्ति को भगवान की ओर मोड़ दिया, जिसने डायरेक्शन बदल दी और भगवान की ओर कर दिया। पहले डायरेक्शन औरत की ओर थी या आदमी की ओर थी, अब हमारी अंदर की शक्ति का रुख भगवान की ओर। जैसे शिवरी देवियां गीत गाती हैं, रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। ऐ गीता, जब तेरा ज्ञान मिला, रुख मोड़ा, रुख मैंने डायरेक्शन, बेटी रुख मैंने दिशा, रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। गीता के ज्ञान के बाद हमारी जिंदगी का रुख बदल गया। पहले रुख संसार की ओर था, अब रुख संसार बनाने वाले भगवान की ओर हो गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।